growth substances in plants movements। जो प्लांट्स की मूवमेंट है उसके अंदर प्लांट्स के कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं जो उसके अंदर टेक पार्ट करते हैं, जिनका उसके अंदर रोल होता है, उनको हमने डिस्कस करना है। जो प्लांट्स के ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, जो प्लांट्स की मूवमेंट के अंदर, प्लांट्स की जो मूवमेंट है उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका उसके अंदर रोल होता है। याद रखिएगा, अब इस बात को हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं और इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। इस वर्ड को, जो ग्रोथ सब्सटेंस है, ग्रोथ सब्सटेंस के लिए हम एक वर्ड शॉर्टली यूज करते हैं, टेक्निकल और बायोलॉजिकल वर्ड है, दैट इज द हार्मोन। कौन सा वर्ड है? हार्मोन। सो इस टॉपिक को इस तरह से कन्वर्ट भी किया जा सकता है, रोल ऑफ प्लांट्स हार्मोन इन प्लांट्स मूवमेंट। जो प्लांट्स की मूवमेंट्स हैं उनके अंदर प्लांट्स के जो हार्मोन है उनका रोल क्या है। एक बात याद रखना कि जो प्लांट्स की मूवमेंट है बेसिकली वो एक परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है। हमारी जो मूवमेंट है वो टेम्परेरी है, वो बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, बट फॉर शॉर्ट टाइम। उस तरह से परमानेंटली बॉडी उसके अंदर चेंज नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन प्लांट्स की बॉडी चेंज ला के अपने अंदर तो मूव करती है, ग्रोथ इन्वॉल्व है। सो उसके अंदर ग्रोथ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, और जो प्लांट्स के ग्रोथ सब्सटेंस हैं या कोई भी ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं उनको हम हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। अब प्लांट्स के जो हार्मोन हैं स्पेसिफिकली हम उनको डिस्कस करते हैं जो प्लांट्स की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक बात तो क्लियरली ये बात याद रखें, प्लांट्स हैं कि इनकी जो मूवमेंट है, प्लांट्स मूवमेंट, ये किस तरह की है? ये जस्ट क्या करते हैं, चेंज इन पोजीशन करते हैं, चेंज इन पोजीशन करते हैं, नॉट चेंज इन प्लेस करते हैं। मीन चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब होगा कि ये जस्ट क्या कर रहे हैं, ये जस्ट जो है वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। मतलब किस तरह से चेंज पोजीशन, पोजीशन का क्या मतलब है कि अपना जो मतलब उनकी बॉडी का जो पोस्चर है उसको चेंज कर रहे हैं, ना कि अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। जबकि इसके इन्वर्स अगर हम देखें एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं, चेंज इन प्लेस करते हैं, चेंज इन प्लेस। तो चेंज इन पोजीशन को हम मूवमेंट कहते हैं, चेंज इन जो प्लेस है दैट इज द लोकोमोशन। तो प्लांट्स जो हैं वो लोकोमोशन नहीं करते, वो जस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट भी है और लोकोमोशन भी है। तो प्लांट्स की जो मूवमेंट है, प्लांट्स की जो मूवमेंट है इसके अंदर, प्लांट्स की जो मूवमेंट है इस मूवमेंट के अंदर कुछ हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स के कौन से हार्मोन हैं जो उनकी मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्लांट्स की मूवमेंट करवाने वाले हार्मोन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ ऑक्सिन, रोल ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट का हार्मोन है। अगर जो चैप्टर 3 हमारा आएगा उसके अंदर हम ये सारे हार्मोन के फंक्शंस हैं प्लांट्स के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम शॉर्टली जो है इनकी सिर्फ मूवमेंट के अंदर रोल देखते हैं। पहली बात याद रखना, जो ऑक्सिन है इसका रोल होता है किसके अंदर, फोटोट्रोपिज्म के अंदर, फोटोट्रोपिज्म के अंदर इसका रोल है। अब फोटो क्या है, लाइट, ट्रोपिज्म ट्रोप से है मीन कि ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर प्लांट की पूरी बॉडी टर्न आउट हो जाए, उसको हम कहते हैं कौन सी है, फोटोट्रोपिज्म। मीन लाइट की तरफ जो प्लांट की बॉडी मूव कर जाती है, मुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं क्या है, फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म कौन सा हार्मोन करवाएगा, ऑक्सिन करवाएगा। उसके अलावा जो प्लांट का कोलेप्टाइल होता है, क्या चीज, कोलेप्टाइल। या कोलेप्टाइल क्या है, तो प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसका एक शॉर्ट से पहले विदाउट लीफ एंड विदाउट रूट जो स्ट्रक्चर से निकला हुआ होता है उसको कहते हैं कोलेप्टाइल।
तो प्लांट्स का जो कोलेप्टाइल है उसकी जो मूवमेंट है टुवर्ड द लाइट और एनी स्टिमुलस, वो करवाने वाला भी कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। लेट्स सी प्लांट था, इसका जो इस तरह से शॉर्ट से येलो से स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये इसका कोलेप्टाइल है, क्या है इसका कोलेप्टाइल। ठीक है, जहाँ मतलब इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहें कोलेप्टाइल क्या है, तो वो ग्रास वगैरह उसको प्रिंट या ब्लॉक रखें, वो उसके नीचे लीफ नहीं निकालेगा, जस्ट आपने स्टेम को एलांगेट करेगा, येलो सी होगी, नाजुक सी होगी, वेरीगेट सी, बट उसको एलांगेट को करेगा। तो वो जो एलांगेट होगी तो वो क्या है, वो जो एलांगेटेड स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे ये क्या है, उसका कोलेप्टाइल है। तो बच्चों ये जो कोलेप्टाइल है इसके अंदर जो अनइक्वल ग्रोथ होती है, अनइक्वल ग्रोथ है, अभी अनइक्वल ग्रोथ होगी किसकी वजह से, डिवीजन की वजह से होगी, सेल डिवीजन की वजह से। ये कौन करवाता है, ये करवाएगा कौन, ये करवाएंगे आपके पास, कौन करवाएगा जी, ऑक्सीजन करवाएगा। कौन करवाएगा, ये ऑक्सीजन जो है वो करवाएगा। ये जो इनकी मूवमेंट है या इसकी जो ग्रोथ है उसको कराने वाला जो हार्मोन होगा वो होगा ऑक्सीजन। कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीजन होगा। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस कोलेप्टाइल को हमने इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी ये वाले जो सेल है इनकी ग्रोथ को ये रोक लेगा और इस साइड की जो सेल है इनकी ग्रोथ ये करवाएगा। यहाँ पे जैसे कि ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये कोलेप्टाइल जो है इसका जो डायरेक्शन है वो साइड में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी वजह से कोलेप्टाइल मूव करता है, हम कहते हैं एंडोल एसिडिक एसिड है इसकी वजह से। एंडोल एसिडिक एसिड जो है इसका नेम है, इसकी वजह से मूव करता है। उसके अलावा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी, अगर किसी को इश्यू है तो मुझे बताएं। एक बात मैंने की, ऑक्सीजन जो है फोटोट्रोपिज्म ये करवाता है, करवाएगा किस तरह से, कोलेप्टाइल जो है उसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। जिस साइड पे इसने मूव करना है उसकी दूसरी साइड पे ग्रोथ करवाएगा और वो साइड पे जो है स्टिमुलस की तरफ कोलेप्टाइल है, ये जो प्लांट है वो मूव कर जाएगा और ये एंडोल एसिडिक एसिड मीन ऑक्सीजन करवाता है। नंबर 2 सेकंड जो है इसका जो रोल है वो देखिए जरा किसके अंदर है, वो रोल है जी जियोट्रोपिज्म के अंदर। इसके अंदर है जियोट्रोपिज्म, या आप इसको कह लें ग्रेवी जो है ट्रोपिज्म जो है उसके अंदर इसके अंदर ग्रेवी ट्रोपिज्म। ग्रेविटेशन से बढ़ना मीन टुवर्ड द सॉइल, तो जियोट्रोपिज्म इसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर भी इसका रोल है। यहाँ पे ये क्या करवाता है, ये जो प्लांट है इसकी कुछ रूट्स हैं, उसका ये इसकी स्टेम होती है और ये क्या है इसकी बाउंड्री जो है लीफ की तरह है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करवाएगा, जो रूट्स हैं इनका करवाएगा कौन से वाला, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म करवाएगा, ठीक है। और जो इसका शूट है, जो इसकी स्टेम है, इसका क्या करवाएगा, ये नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म करवाएगा। अब ये पॉजिटिव इस तरह से क्योंकि टुवर्ड द सॉइल है, सो ये पॉजिटिव, ये अवे फ्रॉम द सॉइल है, तो ये कौन सा है, नेगेटिव है। स्टेम का नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म है और जो रूट्स है उनका कौन सा है, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म है। ये करवाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है जी। 2 रोल्स इसके हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं इसके थर्ड रोल की तरफ। थर्ड जो इसका रोल है वो कौन सा है, it inhibit the root growth. Oxygen inhibit root growth. रूट ग्रोथ को ये क्या करता है, इनहिबिट करवाता है। मीन रूट की जो ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट करवाएगा, रोकेगा, ताकि वो इधर उधर जो है वो डिस्पर्स हो जाए और सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके अलावा ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स स्टेम ग्रोथ। स्टेम ग्रोथ को क्या करवाता है, ये स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। देखें ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं और ये इसकी स्टेम है। ये क्या करवाता है, जो रूट की जो ग्रोथ है इसको इनहिबिट करवाता है
जो स्टेम है इसकी ग्रोथ भी क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, कौन सा है जी, ऑक्सिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सिन का रोल है। कितने रोल हो गए इसके, हमने जो ना 4 मेन जो है वो रोल डिस्कस किए। सबसे पहला जो था वो क्या था, इसका रोल होता है किसके अंदर, फोटोट्रोपिज्म के अंदर। फोटोट्रोपिज्म में ये क्या करता है, फोटोट्रोपिज्म के अंदर कोलेप्टाइल के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करवाता है, मतलब सेल डिवीजन की, जिसकी वजह से वो एक खास डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर जाता है। नंबर 2, ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ फ्रूट जो है उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है, या पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट करवाता है, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम करवाता है। इनहिबिट करता है रूट ग्रोथ को और स्टिमुलेट करता है किसको, स्टेम ग्रोथ को। और उसके अलावा हमने कहा जी कि ये जो है क्या करता है, फोटोट्रोपिज्म जो है उसके अंदर भी क्या है इसका रोल है, और ग्रेविट्रोपिज्म के अंदर भी इसका रोल है। जी दीपा हैंड रेज कर रहे हैं तो मैसेज कर दिया, ताकि मैसेज बंदा रीड कर लेता है, हैंड रेज वाला का बंदा नहीं देख सकता। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें, जिब्रेलिन की तरफ चलें, या कोई मसला इसमें है, तो जिब्रेलिन ये भी एक प्लांट का हार्मोन है, इस तरह ऑक्सिन एक हार्मोन है, इसी तरह का जिब्रेलिन भी एक हार्मोन है। तो जिब्रेलिन है, इसका रोल है नेस्टिक मूवमेंट में, इसके अंदर इसका रोल है नेस्टिक मूवमेंट के अंदर इसका रोल है। मीन जो नेस्टिक मूवमेंट है वो कौन करवाता है, वो जिब्रेलिन करवाता है। ये होगी किसकी वजह से, बेसिकली ये होती है रेशियो ऑफ जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है, ये भी प्लांट का एक हार्मोन है। तो नेस्टिक मूवमेंट होती है इक्वल रेशियो ऑफ जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन की वजह से कौन सी वाली होती है, नेस्टिक मूवमेंट। आपने शॉर्ट सी बात भी याद रखनी है कि जो जिब्रेलिन है इसका रोल है नेस्टिक मूवमेंट के अंदर, इतनी बात भी याद रखें तो इनफ। फिर एक छोटी सी बात हो रहा जी, जो आपके पास जिब्रेलिन है तो ये क्या करवाता है, हाइपोनेस्टी, हाइपोनेस्टी ये करवाता है। हाइपोनेस्टी क्या था, जो प्लांट की बिलो वाली सरफेस है उसके ऊपर जो बर्ड वगैरह है उनकी जो बिलो सरफेस है, पेटल जो है उनकी जो बिलो सरफेस है उसके ऊपर जो ग्रोथ करवाता है, इसकी वजह से वो ओपन होते हैं, ये कौन करवा रहा है, ये जिब्रेलिन करवाता है। हाइपोनेस्टी जो है जिब्रेलिन करवाता है। शॉर्ट सी बात है जी, नेस्टिक मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन की वजह से, और उसके साथ एसिडिक एसिड की वजह से भी होती है। शॉर्ट एडिशनल बात। और मेन बात जो दूसरी आपको याद रखनी है, जिब्रेलिन की वजह से क्या होती है, हाइपरेस्टी। क्या होती है जिब्रेलिन की वजह से, हाइपोनेस्टी। जी, अब आप रोल ऑफ जो हार्मोन है या रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन प्लांट मूवमेंट है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे क्लियर है, आप इसको देख सकते हैं जी, एक दफा देख लें, अगर कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स, रोल ऑफ ऑक्सिन और रोल ऑफ जिब्रेलिन देख लें। अगर ये क्लियर है, ये दोनों आप देख लें, अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके जी, लेकिन जिन लोगों को क्लियर हो गया वो तो बता रहे हैं, ये ना हो कुछ लोगों को ना हो और वो खामोश रहें। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम से पहले अगर हम स्केलेटन को डिस्कस करें कि स्केलेटन होता क्या है, ठीक है, स्केलेटन किसको कहते हैं, हम कहते हैं इट्स द टॉप टॉप हार्ड एंड rigid framework of body। ये क्या है, टफ हार्ड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ
बॉडी जो क्या करता है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन शेप and structure to the body. Skeleton system क्या है? It is the tough, hard, rigid framework of body that provide support, protection, shape and structure to the body. ठीक है? ये क्या है? Skeleton system ये एक tough, हार्ड और रिजिड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा सा, ठीक है, बेसिक प्लान जिसके ऊपर किसी चीज को डेवलप किया जाता है उसको फ्रेमवर्क है, ठीक है। करता क्या है? सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। एंड आप एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, एंड आल्सो provides place of attachment to muscle। साथ में क्या करता है? जो मसल्स हैं, मसल जो हैं उन मसल को अटैच करने के लिए प्लेस चाहिए देता है, ठीक है। मसल्स को अटैच करने के लिए प्लेस भी ये प्रोवाइड करता है। It also provides place to the attachment of muscles। मसल्स को अटैच करने के लिए प्लेस भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप देखें दो तीन बातें आपने इसकी मेन स्टार्ट वाली बॉडी में याद रखनी है, कुछ जो है लास्ट वाली बॉडी में, ये फंक्शन भी इसके में आ जाता है। स्केलेटल सिस्टम इज अ टफ, हार्ड एंड रिजिड फ्रेमवर्क। इतनी सी बात आ गई इसके पहले पार्ट में। दूसरे इसके फंक्शन भी हैं, दैट प्रोवाइड, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं किसी को सपोर्ट को, प्रोटेक्शन को, शेप को, स्ट्रक्चर किसको? टू द बॉडी, बॉडी को। और क्या करते हैं? आल्सो प्रोवाइड्स प्लेस ऑफ अटैचमेंट टू मसल। और ये क्या करते हैं? प्लेस देते हैं किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है? स्केलेटन सिस्टम। अगर आपसे शॉर्ट से कोई ये क्वेश्चन पूछे कि राइट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे? आप ये लिखेंगे, इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेप, स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड आल्सो प्रोवाइड प्लेस ऑफ अटैचमेंट टू मसल्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशन पूछे तो आप ये कह सकते हैं, इट इज द बेसिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, या आप कह सकते हैं द सिस्टम, बेसिक सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज टफ, हार्ड, रिजिड फ्रेमवर्क, ठीक है। इस तरह से इसको आपने मतलब वर्ड्स को चेंज करके तो बहुत सारी यहाँ से डेफिनेशंस बन जाती हैं, ठीक है जी। जस्ट आपने वर्ड्स को चेंज करना है, सेंटेंस चेंज करना है, तो आपके साथ जो है डिफरेंट यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है। स्केलेटन क्या है उसकी डेफिनेशन, स्केलेटन सिस्टम क्या है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। और इसी तरह से इसके फंक्शंस बन जाते हैं। यहाँ से तो बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम किससे बना हुआ है? कंपोजिशन क्या है स्केलेटन सिस्टम? कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कंपोजिशन इसकी क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक से बना होता है, कुछ इनऑर्गेनिक से बना होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या होते हैं? ये बोथ होते हैं, दोनों होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। कुछ के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक है, कुछ के अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक है, और कुछ के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है। याद रखिए बात। उसके अलावा अगर हम देखें तो बना हुआ किस तरह से? जो प्रोटोजोन है ना, प्रोटोजोन जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो सेक्रेटेड बाय द सिंगल सेल होता है। क्या होता है? इट इज सेक्रेटेड बाय अ सिंगल सेल।
इसको एक ही सेल सिक्रीट करता है और एक सेल का सिक्रीटेड होता है, एक सेल से सिक्रीट हुआ हुआ होता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन से वाले जो मल्टी सेलुलर है, इनका किससे बना होता है? इनका बना होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो है बना होता है किससे? बोन से, और किससे बना होता है? कार्टिलेजेस। ठीक है, इसके अंदर बोन्स और कार्टिलेजेस होती है। बोन्स के भी स्पेसिफिक सेल होते हैं ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेजेस की भी कॉन्ड्रोसाइट जो है वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। याद रहेगी बात जी। यहाँ तक अगर किसी को इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। टाइप्स इसकी स्केलेटन सिस्टम की 3 टाइप्स होती है। पहली है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। दूसरी है एक्सो स्केलेटन सिस्टम। थर्ड वन है एंडोस्केलेटल सिस्टम। 3 टाइप्स हैं। कौन सी वाली है जी? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम। ये 3 टाइप्स हैं किसकी? स्केलेटन सिस्टम की। याद रखी बात। अब देखें, हम डिस्कस करते जी, जो पहला वाला है, फर्स्ट टाइप है, कौन सी वाली? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। इसको डिस्कस करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल सिस्टम। क्या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल सिस्टम कौन सा है? हाइड्रो वर्ड किससे है? वाटर से है। वाटर, या हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्लूइड। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? रुका हुआ। ठीक है, मोशनलेस आर्म, जिसके अंदर मोशन ना हो। स्केलेटन सिस्टम, ऐसा स्केलेटन सिस्टम जो किससे बना हुआ है? वाटर से, या किससे बना होता है? जो बना होता है वाटर से, या बना होता है किससे? फ्लूइड से। इसको हम कहते हैं कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। ठीक है जी। इसके अंदर जो कैविटी होती है, मतलब इंटरनल जो कैविटी, जिसको हम कहते हैं सीलोम है, या हम कहते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी है। ठीक है, वो फिल्ड होती है किसके साथ? फ्लूइड के साथ और वाटर के साथ। ये जो फ्लूइड या वाटर होता है, ठीक है, ये फ्लूइड और वाटर ये प्रोवाइड करता है क्या चीज? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स के अटैचमेंट के लिए ये प्रोवाइड करता है क्या चीज? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि मसल्स इसके साथ अटैच हो और मसल्स के अंदर क्या चीज आए? मसल्स के अंदर आए मोटिलिटी। मोटिलिटी का क्या मतलब होता है? उसके अंदर मोशन आए। मोटिलिटी का क्या मतलब है? क्या है उनके अंदर? मोशन आए। ठीक है, याद रखिए बात कि मैंने कहा जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम है वो किस तरह का स्केलेटन सिस्टम है? वो इस तरह का स्केलेटन सिस्टम है कि उसके अंदर इस तरह का स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्केलेटन सिस्टम है, जिसमें जो उसका सीलोम है, इंटरनल जो जगह है, वो उसकी कैविटी, सीलोम या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फिल्ड होती है किसके साथ? फ्लूइड के साथ, या हम कहते हैं जी वाटर के साथ फिल्ड होती है। और वाटर के साथ फिल होने के बाद वो रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि मसल्स उसके साथ अटैच रहें
और मसल्स के अंदर क्या चीज है, मोटिलिटी है। ठीक है, लेट्स सी इंटरनल एक केविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी है, और हम कहते हैं कि ये इसकी सीरोम है, ये फील्ड होगा वाटर के साथ, वाटर फिल होगा तो इसके अंदर एक मटीरियल इसके अंदर आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, मसल्स इसके ऊपर, ठीक है, अटैच होंगे, मसल्स को इंटरनली सपोर्ट मिल जाएगी और रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। ठीक है, जहां पे ये मूव करना चाहेंगे लेकिन अंदर मसल मूव कर रहे हैं, ऊपर से अंदर से वो रेजिस्ट कर रहा है, उस रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर क्या चीज आएगी, मोशन आएगी, मोटिलिटी आएगी इसके अंदर। ठीक है जी, तो इस तरह का जो स्केलेटन सिस्टम है, उस स्केलेटन सिस्टम को हम कहते हैं, ये कौन से वाला है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। कौन सा वाला है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, या किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होगा, किन क्लासेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम मौजूद होगा। तो याद रखना, एक तो ये होता है इसके अंदर, ये होता है आपके पास निडेरियंस के, निडेरियंस जितने भी उनके अंदर ये होते हैं। ठीक है, हाइड्रा वगैरह जो उनके अंदर है। उसके अलावा ये है एनिलिड्स के अंदर, एनिलिड्स के अंदर ये है, ठीक है, आर्थवर्म वगैरह जो। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनके अंदर क्या होता है, ये स्केलेटन सिस्टम मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम है, उनके अंदर ये मौजूद होता है। दो एग्जांपल हम शॉर्ट से यहाँ पे देखते हैं। पहले हम देखते हैं एनालिड्स की एग्जांपल, और एनालिड्स में से हम डिस्कस करते हैं आर्थवर्म को। ये जो आर्थवर्म है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर बने होते हैं सेप्टा। सेप्टा किसको कहते हैं, मसल के साथ अगर इसकी इंटरनल बॉडी की पार्टीशन की जाए, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, सेप्टा है। इसके अंदर सेप्टा है, सेप्टा ने पार्टीशन की होती है, और इन पार्टीशन के दरमियान में क्या चीज है, यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम मौजूद है। ठीक है, और इसके टू टाइप के मसल्स हैं। एक जो मसल्स इस तरह से हैं, उनको आप कहते हैं सर्कुलर मसल्स हैं, जो इलांगेटेड मसल्स हैं, इनको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती है। यहाँ पे इसका बॉडी, बॉडी के अंदर यहाँ पे आ गया क्या चीज, फ्लूइड, ये आ गया इसका क्या चीज, सेप्टा, पार्टीशन, और ये आ गए इसके कौन से वाले, सर्कुलर मसल, और ये कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ठीक है, अब होगा क्या, आप अगर इसने लंबा होना है, ठीक है, एलोंगेट करना है, तो सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड से लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर इसे छोटा होना है तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा और बड़ा होगा, उसके साथ इसके अंदर क्या आएगी, मोटिलिटी आएगी। लेकिन अंदर जो चीज फील्ड है वो क्या है, इसके अंदर फ्लूइड है, जिसको हम कह रहे हैं ये कौन सा है जी, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी के अंदर, ये इसकी सीरोम के अंदर जो फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है सी एनीमोन की, इसकी एग्जांपल है जी सी एनीमोन, जो है इसकी एग्जांपल है। अब जो सी एनीमोन है, ठीक है, इस तरह से भी इसको बनाया जाता है। ये भी जो है किस तरह से मूव करता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, वाटर फिल होगा तो ये क्या करता है, अपने लोअर सर्कुलर मसल को कंट्रैक्ट करेगा, लोअर सर्कुलर मसल को कंट्रैक्ट करेगा, इसकी बॉडी जो है इस तरह से ट्यूब सी बनेगी और ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर इनको कंट्रैक्ट करेगा, वाटर निकल जाएगा, नीचे जाएगा, फिर उसको नीचे से लोअर सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेगा, वाटर फिल होगी, ऊपर हो जाएगा। इस तरह से ये क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। सी एनीमोन और आर्थवर्म जो है इसकी क्या है, एग्जांपल। जी बेटा, कोई अगर यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात समझ ना आई हो वो बता सकते हैं, कोई भी मसला हो वो भी बता सकते हैं, कोई चीज समझ ना आई हो वो भी बता सकते हैं। जी, कोई भी मसला हो तो बताएं शाबाश। समझ आ गई सारी बात, समझ आ गई है।